वक्फ या वक्फ बोर्ड, ओलंपिक्स, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच कोई विषय जो भारतीय राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन। प्लॉट बिल्कुल परंपरागत है। केंद्र का नया फैसला, विपक्ष का विरोध और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को मुस्लिम विरोधी कहा तो कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी कह दिया। नए बिल में जो भी नए बदलावों की बात की गई है उससे पहले जान लेते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। दरअसल वक्फ एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है ऐसी संपत्ति जो खुदा के नाम पर दी गई हो। इस संपत्ति का इस्तेमाल चैरिटी और ह्यूमैनिटी के कामों के लिए किया जाता है, जैसे शेल्टर होम्स, स्कूल या धार्मिक संस्थान बनाना आदि। और इसका फैसला कि संपत्ति का क्या इस्तेमाल होगा ये वाकिफ यानी जिसने संपत्ति दी है वो ये फैसला ले सकता है। हर राज्य में वक्फ बोर्ड है। अब बात करते हैं क्या है वक्फ बोर्ड। दरअसल वक्फ बोर्ड वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसके प्रबंधन का काम करता है। ये एक कानूनी इकाई है जिसमें संपत्तियों का पंजीकरण जरूरी है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्य में वक्फ बोर्ड को हेड करता है एक अध्यक्ष। वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह से महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, जो ताज़ा संशोधन के बिल में एक पॉइंट भी है। बात करते हैं इसके इतिहास की। दिल्ली सल्तनत के समय पहली बार वक्फ के प्रमाण मिलते हैं। साल 1923 में पहली बार मुसलमान वक्फ एक्ट के जरिए वक्फ की संपत्ति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आज़ादी के बाद पहली बार साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट बनाया, जिसे साल 1995 में नया कर दिया गया। इस नए एक्ट के तहत और भी ज़्यादा ताकत दे दी गई। इन ताकतों के बढ़ने के साथ कई तरह के अतिक्रमण के साथ वक्फ प्रॉपर्टी के इलीगल लीज और सेल की भी शिकायतें आने लगी। लेकिन इसके बावजूद साल 2013 में इस एक्ट में संशोधन करके इसे और ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड की पावर्स असीमित हो गई। बात करते हैं विवादों की। ये पूरा एक्ट ही अपने आप में विवादित है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विवादित है एक्ट का सेक्शन 40। इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड को ये ताकत दे दी गई कि वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उनकी है। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपना कहता है उस व्यक्ति के ऊपर ही जिम्मेदारी होगी कि वो अगर अपनी संपत्ति बचाना चाहता है तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल के पास जाए, वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल। साल 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए हुए तिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का ही दावा ठोक दिया था। इसी तरह के कई अन्य विवादित मामले हैं। अब वक्फ की संपत्ति की बात करते हैं। देश भर में रेलवेज और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। 1.2 लाख करोड़ की कुल संपत्ति, देश भर में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज और 9.4 लाख एकड़ की जमीन। बीते समय में इस पर करप्शन के कई चार्जेस भी लगे हैं। अभी कल ही वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर चल रही सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अहलूवालिया ने वकील से पूछा, वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर हो गई, वो तो बताओगे, या मान रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती? कल को किसी भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी तो वो हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मेरा सीधा सा सवाल है भाई साहब, आप ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? प्यार से सवाल समझ नहीं आते हैं आप लोगों को। किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे और ऐसा कर भी रहे हैं। सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। कुछ मालूम नहीं किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ये कैसे मुमकिन है?
इन्हीं समस्याओं से निपटारे के लिए ये नया विधेयक पेश किया गया है, जिसमें वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए कलेक्टर को सर्वे की जिम्मेदारी की बात सामने रखी गई है। महिलाओं और गैर मुसलमानों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व की बात की गई है संशोधन में। इसके अलावा जो अन्य मुस्लिम हैं जैसे बोहरा मुस्लिम, उनके लिए एक अलग बोर्ड की भी बात सामने रखी गई है। गुरुवार को लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ केसेस और आंकड़े सामने रखे। इन्होंने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेम्पल का उदाहरण दिया। इस गांव का एक आदमी अपनी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसे ये बताया गया कि ये जमीन वक्फ की है। पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। वहीं सूरत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन की 2012 की रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ जमीन को कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी को सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है।